हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। इस वेलोसिटी सिलेक्टर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेलोसिटी फिल्टर। व्हाट इज वेलोसिटी सिलेक्टर और व्हाट इज वेलोसिटी फिल्टर, ये दोनों एक ही है। इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। तो हम कहेंगे इट इज अ सेटअप टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स। इट इज अ सेटअप टू सिलेक्ट अ चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम अ बीम pass through a space having cross electric and magnetic field। having cross electric and magnetic field का मतलब होता है कि cross field means mutually perpendicular to the electric and magnetic field is called क्रॉस फील्ड। ये क्रॉस फील्ड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स कह सकते हैं कि वेन अ चार्ज पार्टिकल्स, देखिए ये फिगर जो है, वेन अ चार्ज पार्टिकल्स enter with a velocity v vector in a space where cross field means electric and magnetic field both are mutually perpendicular to each other। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्रॉस जो है वो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि P जो है वो प्लस चार्ज और Q जो है वो नेगेटिव चार्ज। यहां पर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चार्ज जब जाते हैं और इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है तो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस ये है ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है और इसमें जो ऑलरेडी है वो मैग्नेटिक फील्ड, मींस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मींस हम कह सकते हैं व्हेन और चार्ज पार्टिकल्स enter with a velocity v vector in a space where mutually perpendicular to electric and magnetic field is called a velocity selector or velocity filter। इसको हम लोग एज ए थ्योरी के रूप में जानते हैं। सपोज दैट लेट स्मॉल q is a charge particle, it is enter in a space with a velocity v vector, then it has act two force. One force electric field act on a charge q and other force b vector means magnetic field is also act force on charge q। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फोर्स एक्टिंग ऑन q चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू ई जो है आपका एक फोर्स हो गया। F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स हम लोग पढ़े हुए हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को पढ़ाए थे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन बताए थे। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सपोज दैट यदि F हमें निकालना हो तो Q इंटू ई मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है जैसे इस स्पेस में इंटर करता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स एक्ट करेगा। वो फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू क्यू ई होगा। और सेकेंड जो फोर्स होगा, क्योंकि टू यहां पर फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से फोर्स लगाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड अलग से फोर्स लगाएगा। फिर लिखेंगे क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ, ये लिख लेते हैं एफ ई और एफ एम, क्यू भी बी और साइन थीटा कर लेते हैं। सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और हमारा एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी और ये इक्वेशन 2 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मींस एक अगर डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपवर्ड की डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई इन डाउनवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम जो है वो एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। अब बोथ जो फोर्स होते हैं, बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सपोज दैट यहां पर लिख सकते हैं इट इज अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज अपवर्ड डायरेक्शन, और ये लिख सकते हैं यहां पर इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहां पर लिखते हैं सपोज दैट इफ स्मॉल एम मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल enter in a cross space, then downward force is equal to upward force। ध्यान से समझिएगा, इफ स्मॉल एम मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इंटर इन अ क्रॉस स्पेस देन डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। ये जो डाउनवर्ड फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिकॉज बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो we can write if a small m mass of a charged particle enter in a cross space, then downward force is equal to upward force. From equation first and second we can write if left hand is equal then right hand is also equal। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये क्यू भी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू भी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो भी इज इक्वल टू कैपिटल ई बाई बी। भी जो है वो आपका वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर होगा। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। इसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी है तो इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड होगा। और जानते हैं कि ये जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। इट हैज टू यूजेस, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग लिखते हैं यूजेस ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर।
लिख सकते हैं यूजेस ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक चार्ज। दिस मेथड is used to this method is used to measure a specific charge. A specific charge means E by m means charge by mass of a particle is called a specific charge. This method is used to measure a specific charge. किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो स्पेसिफिक चार्ज होते हैं, उस स्पेसिफिक चार्ज को फाइंड करने के लिए हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर लेते हैं। क्योंकि इसमें बीम ऑफ पार्टिकल्स जाते हैं, बीम ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स इसमें इंटर करते हैं, तो उसका जो पार्टिकुलर जो चार्ज होते हैं, पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक चार्ज होते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं। सपोज दैट ये चार्ज जो है इस रीजन से क्रॉस रीजन से पास आउट हुआ, तो यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं। यदि इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है तो विदाउट डेविएशन, ये आप देख सकते हैं स्लिट है, विदाउट डेविएशन ये क्रॉस कर जाते हैं, मींस पास कर जाते हैं। बट सपोज दैट वेलोसिटी जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल का लेस होता है तो वो डेविएट कर जाएगा, मींस ये जो स्लिट आप देख रहे हैं स्लिट से पास आउट नहीं करता है। अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड यूजेज की बात करेंगे। यूजेज ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर का सेकेंड यूजेज जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोप। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर पे। मींस मास स्पेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। जो मास स्पेक्ट्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर पे वर्क करता है। ये है क्या मास स्पेक्ट्रोस्कोप, या समझिएगा, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू सेपरेट आयंस अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक चार्ज। जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसका स्पेसिफिक चार्ज होते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक चार्ज उस चार्ज पार्टिकल्स के आयन को सेपरेट करने का वर्क वो मास सेपरेटर स्कोप स्पेक्ट्रोस्कोप करता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोप का काम करता है क्या है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोप किसी भी स्पेसिफिक चार्ज के आयंस को सेपरेट करता है, और ये जो वर्क करता है वो वेलोसिटी सिलेक्टर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इस तरह से दो हमारा यूजेज था, यूजेज ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर का। फर्स्ट यूज, दिस मेथड इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक चार्ज। ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर किसी भी चार्ज का स्पेसिफिक चार्ज को मेजर करने में यूज होता है। स्पेसिफिक चार्ज मींस E by m, E means electron और m means mass of that particles. And second is mass spectroscope works on the principle of velocity selector. जो mass spectroscope है ये velocity selector के principle पे work करता है। ये mass spectroscope है क्या? It is used to separate ions of a specific charge. Means specific charge के जो ions होते हैं उसको separate करने में ये वर्क करता है। अब एक इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, और वो न्यूमेरिकल आप लोग भी बनाइएगा, क्योंकि कभी भी आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद आप उस थ्योरी पे एक एग्जांपल्स के रूप में न्यूमेरिकल बनाइए और बुक का हेल्प लीजिए और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। तो जो हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइएगा, और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है।
हमें पता चल जाएगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस किए हैं। अदरवाइज हमें ये मालूम चलेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ देख करके छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, आप लोग इसे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन जब मिलता है बनाने के लिए तो उस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। न्यूमेरिकल नंबर जो है क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, stream of charged particle is moving undeviated with a velocity of with a velocity of 500 meter per second in a region of cross field if the magnitude of electric field is 1000 volt per meter, find the magnitude of magnetic field। ध्यान से आप समझिएगा, ये न्यूमेरिकल दिया है। बार बार हम आपको बताते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल होता है घबराना नहीं चाहिए। जो न्यूमेरिकल होता है उसको ध्यान से एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद जो वैल्यू दिया रहता है उस वैल्यू को पहले नोट करिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। तो हम पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग undeviated with a velocity of 500 मीटर पर सेकेंड। भी का दिया है वैल्यू 500 मीटर पर सेकेंड इन अ रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड जैसे हम लोग थ्योरी में पढ़े, व्हाट इज क्रॉस फील्ड? म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड। ये हम लोग अभी इस थ्योरी में पढ़े हैं। क्रॉस फील्ड क्या होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड। तो यहाँ पर क्रॉस फील्ड में हमारा भी दिया हुआ है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दिया है 1000 वोल्ट पर मीटर और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। जैसे हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर में हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू कैपिटल E बाई बी और हमें निकालना है v, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू कैपिटल E बाई v और E के जगह पर हम लिखते हैं 1000 और बाई करते हैं v के जगह पर 500 और ये आप दो बार में कटा सकते हैं। सो b इज इक्वल टू 2.0 टेस्ला। आप कहिएगा सर 2.0 क्यों लिखती है? 2 टेस्ला भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है।
आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपका मर्जी। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला। तो इस तरह से हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी फिल्टर ये खत्म हो चुका है। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद हम लोग नए टॉपिक साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, तो साइक्लोट्रॉन का भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं साइक्लोट्रॉन के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।